सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रैप जोन को हम कैसे पहचानते हैं, कैसे पकड़ते हैं। लाइव मार्केट में मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल के साथ इसमें बताने वाला हूं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रैप जोन को पकड़ने के लिए आपको टाइम फ्रेम आपके अकॉर्डिंग अपना चेंज करना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो जो मेरा टाइम फ्रेम है अभी के टाइम में आप देख सकते हो 15 मिनट का यहाँ पे टाइम फ्रेम मैंने सेलेक्ट कर रखा है। एंड यहाँ पे अभी देख सकते हो मार्केट में एक मैंने रेक्टेंगल बना दिया है। रेक्टेंगल बनाने का मतलब ये है कि ये एक मेरा ट्रैप जोन है, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो मार्केट अगर यहाँ से ऊपर गया है तो किस तरीक़े से गया है हमें वो समझना है। मार्केट ने यहाँ पे रिटेलर्स को कैसे ट्रैप किया तो हमें ये समझने वाली बात है। जैसे यहाँ पे अभी देख सकते हो मार्केट में एक क्या है, ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। रेजिस्टेंस जोन से मार्केट क्या कर रही है, बार बार नीचे की साइड में जा रही है, बार बार नीचे की साइड में जा रही है। देन उसके बाद लास्ट टाइम में मार्केट क्या किया है, वहाँ पे आप देख सकते हो एक बड़ा सा बुलिश ग्रीन कैंडल बना करके मार्केट क्या किया, फिर वहाँ से शॉर्ट आउट 15 मिनट में कर दिया। और जितने भी हमारे बिगिनर्स हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो लोग यहाँ पे लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट अब ब्रेकआउट फाइनली दे चुका है, अब यहाँ पे हमें लॉन्ग करना चाहिए, ठीक है। लेकिन मार्केट उनको ट्रैप करके नीचे गिरा देता है और यहाँ से क्या करता है कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं तो अगर यहाँ से आप लॉन्ग करोगे तो आपका एसएल जाएगा ही जाएगा। फिर वहाँ से आपको क्या करना है, थोड़ा सा मार्केट नीचे आता है तो एक हमारे लिए क्या है, एक सेल जोन एरिया है, ठीक है। सेल जोन अगर एरिया यहाँ से अगर हम बोलें तो मार्केट क्या कर रहा है, सेल जोन एरिया से वहाँ से मल्टीपल टाइम हमारा रेजिस्टेंस जोन से नीचे आया है तो सबको लगेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। लेकिन मार्केट क्या किया है, थोड़ी बहुत कैंडल दे करके ऊपर और नीचे दोनों को ट्रैप किया है। देन उसके बाद क्या किया है, रियल मूव यहाँ से दे दिया है मार्केट रिटेस्ट करने के बाद, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो मार्केट रिटेस्ट किया है, रिटेस्ट करने के बाद हमें अच्छा खासा यहाँ पे अब मूव पॉसिबल दे रहा है कुछ इस तरीक़ा से। तो और मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा ताकि जो चीज़ें हैं आपको वन बाय वन करके समझ में आ जाएं। जैसे यहाँ पे अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो ट्रैप जोन होता है, मार्केट क्या करता है, पहले बायर्स को वहाँ पे ट्रैप करता है, फिर सेलर्स को इनवाइट करता है, फिर उसके बाद अपनी डायरेक्शन में रियल मूव दे देता है। तो वही आपको इसमें पकड़ने हैं। जैसे यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो एक मेरे लिए क्या है, एक मेरे लिए एक ऐसा जोन है जहाँ पे मार्केट क्या करता है कि ट्रैप किया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी आप देखो तो मार्केट क्या किया हुआ है, ट्रैप किया हुआ है। तो ट्रैप करने का मतलब यह है कि मार्केट वहाँ से ना ही बायर्स को ट्रैप कर रहा है और सेलर्स को भी ट्रैप कर रहा है। तो एक ऐसा जोन है जहाँ पे अभी मार्केट अप डाउन कर रहा है। तो यहाँ पे हम कैसे पकड़ेंगे कि मार्केट हम नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। तो पकड़ने की सिंपल ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मार्केट यहाँ पे अप मूव के लिए एक साइड तो रियल मूव दे दिया है कि सबको लगा कि मार्केट अब ऊपर जाएगा। लेकिन क्या किया, मार्केट फिर से आया उस जोन पे एंड उस जोन को एक रेजिस्टेंस जोन बना दिया, ठीक है। फिर मार्केट वहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से मार्केट क्या किया है कि सभी लोगों को यहाँ पे बाई करवा दिया है। बाई करवाने के बाद क्या किया है, मार्केट ने फिर से उनको स्टॉप लॉस नीचे के लिए लेने चला गया है। स्टॉप लॉस नीचे लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, फिर से अपसाइड के लिए रियल मूव दिया है। रियल मूव देने के बाद मार्केट क्या किया है, फिर से उनके स्टॉप लॉस नीचे खाने के लिए चला गया है। तो आपको इस चीज़ में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको बड़े टाइम फ्रेम में काम करना है। बड़े टाइम फ्रेम में आप जब भी काम करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारी कैंडल का कन्फर्मेशन है, सिचुएशन है, ये कैसे बना रही है और ये कैसे एक्चुअल में वर्क करती है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ में आपको आया होगा। चलिए मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो आपको कोशिश करनी है कि आपको बड़े टाइम फ्रेम में ही आपको करने हैं, ठीक है। मैं तो यहाँ पे मल्टीपल एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं आपको 5 मिनट में यहाँ पे बता रहा हूँ। लेकिन मैं भी जो फॉलो करता हूँ वो 15 मिनट में या फिर बड़े टाइम फ्रेम में ही करता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी करंट मार्केट जो सिचुएशन बना रहा है, यहाँ पे अभी देख सकते हो कि जो हमारा करंट मार्केट का सिचुएशन है, अभी मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट एक ट्रैप जोन बना रहा है। ट्रैप जोन का मतलब ये है कि मार्केट अभी वहाँ से ना ही ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है और ना ही नीचे निकलने की कोशिश कर रहा है। तो अभी मार्केट क्या कर रहा है, अभी ट्रैप कर रहा है। सो अभी यहाँ से मार्केट बार बार रिटेस्ट करके नीचे आएगा, ऊपर आएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। तो इस तरीक़े से मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है। तो हमें फाइनली डायरेक्शन मिल नहीं पा रहा है कि मार्केट एक्चुअल में करना क्या चाहता है। देन उसके बाद अभी मार्केट क्या करेगा,
एक साइड तो ऊपर हमारा रियल डायरेक्शन दे दिया है। अगर इसको हम बड़े टाइम फ्रेम में करें 1 हावर्स या फिर 2 हावर्स या फिर 4 हावर्स में, तो जो आपको ऊपर जितनी भी कैंडल दिख रही हैं उसमें आपको एक कैंडल या फिर 2 कैंडल ही बनेंगे। तो उससे आपको थोड़ा बहुत कंफर्मेशन मिलेगी कि हमें बड़े टाइम फ्रेम में ही क्यों यहाँ पे करना चाहिए। ठीक है, तो आप जब भी ट्रैप जोन को अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो आपको उस जोन को आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाने हैं और उस एरिया को पूरा फाइंड करना है। फिर आपको वहीं पे आपको क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम में उसको स्विच करके देखना है कि जो हमारी कैंडल का कंफर्मेशन है, जो हमारा कैंडल का रिएक्शन है वो एक्चुअल में कैसे बन रहा है और मार्केट कैसे उसको बना रही है। तो इस तरीके से मार्केट क्या करता है, उस तरीके से मार्केट उसको रिएक्ट करके चलता है। तो आप भी क्या करोगे, उस रिएक्शन को आप पकड़ सकते हो। मार्केट ने सेम वैसे ही यहाँ पे भी किया है। मार्केट ने यहाँ पे फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ साइड के लिए दे दिया और जितने भी बायर्स हैं यहाँ पे बाई किया होगा और बाई करने के बाद उनका स्टैंड मार्केट ने क्या कर दिया, नीचे ले लिया। ठीक है, हंड कर दिया। तो आपको सोचने वाली बड़ी बात यह है कि अभी जब भी बड़े टाइम फ्रेम में आप काम करोगे तो मार्केट आपको एक डायरेक्शन देती है कि जब भी आपको काम करना है तो बड़े टाइम फ्रेम में काम करना है। जब भी आप बड़े टाइम फ्रेम में काम करोगे तो आपका एसएल और ट्रैप होने के कम चांस होंगे।